बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग भाई? आज मैं आपके लिए फिर लेके आ गया हूँ नरेशन की क्लास। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि दो इंसानों के दरमियान जो बात होगी, जो मुकालमा होगा, तो उसी अल्फाज को जो है वो बंदा तीसरे बंदे के पास जाके जो है वो बयान करे सेम अल्फाज में, तो इसको हम कहते होते हैं जी डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा जो इनडायरेक्ट है वो जो है बात वही होगी लेकिन अपनी तरफ से जो है वो उसमें कुछ चेंजिंग्स करेगा, लेकिन बात का मफहूम तब्दील नहीं होगा, तो इसे हम कहते होते हैं जी इनडायरेक्ट। तो ये है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बात को सेम एज इट इज़ उन्हीं अल्फाज में बयान कर देना जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और उसमें अपनी तरफ से चेंजिंग करते हुए जो है वो दूसरे बंदे को बताना, तो ये क्या है कहलाता होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। He says I like mangoes। I like mangoes। ये सेंटेंस है जी हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है। ये डायरेक्ट सेंटेंस देखें आप, ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये जो इसका पहला पार्ट है ये, इसे हम कहते होते हैं जी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसका पहला जो पार्ट है ये प्रेजेंट का है। ये तो इसका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, और सेकंड पार्ट जो है ये इसका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है इसे हम कहते होते हैं जी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। पहला जो हिस्सा इसका रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा, इसमें जब हमारे पास जो है जो वर्ब है वो प्रेजेंट में हो, तो हमने जो अगला हिस्सा होता है इसमें टेंस को चेंज नहीं करना होता। टेंस की हमने तब्दीली जो है वो नहीं करनी होती। जो सा हमारे पास टेंस होगा वही टेंस जो है हम उसमें यूज़ करते होते हैं। मसलन के जैसे इसको मैं हल करने लगा हूँ, ही सेज दैट। ही सेज दैट। अब आई इसकी जगह पे हम थर्ड पर्सन ये लगाएंगे जी ही लाइक्स। ही लाइक्स मैंगोज। ही लाइक्स मैंगोज। तो स्टूडेंट इसके जो है जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये वाला, अगर हमारे पास जो है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, मसलन से है, तो ये हम इसको से ही रहने देंगे, इसको तब्दील नहीं करेंगे। अगर हमारे पास हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज है तो ये भी सेज ही रहेगा। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जी से टू, तो इसको हम टेल में बदल देंगे। अगर हमारा जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज टू हो जाएगा तो फिर हम इसको टेल्स में बदल देंगे। से टू या सेज टू कब होगा? जब हमारे पास जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आगे जो है वो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, तो तब हमारे पास जो है तब हमने जो है ये से टू को और सेज टू को जो है वो टेल में और टेल्स में जो है वो बदलना होता है। नेक्स्ट आगे इसके जो ये कॉमास है, कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इनको हमने ख़त्म करना होता है, और दैट जो कंजक्शन वर्ड है इसके साथ हमने इन सेंटेंसेस को जो है वो इनको जोड़ना होता है। दैट के साथ दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दिया जाता है और जो है वो कॉमा को उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और कंजक्शन वर्ड दैट जो है इसके ज़रिए से हमने जो है वो इस सेंटेंस को आपस में जोड़ना होता है दैट के ज़रिए से। नेक्स्ट अगला पार्ट जो है वो इसको समझने से पहले हम इसका जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल जो है वो उसको पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके, फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे जी। तो स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी।
पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास जो है वो 3 किस्म के पर्सन हैं। फर्स्ट आई एंड वी, सेकंड पर्सन ओनली जो है वो यू, एंड इसके बाद जो है वो थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट एंड दे। ये जो पहला केस होता है इसका, इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या फिर सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसको हम सब्जेक्टिव केस या फिर जो है वो नॉमिनेटिव केस कहते होते हैं। सेकंड इसका आ जाएगा जी पोजेसिव केस। एंड थर्ड जो है वो होगा जी ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस आई, इसका पोजेसिव केस होता है जी माई, एंड ऑब्जेक्टिव में मी। वी का पोजेसिव केस आर एंड ऑब्जेक्टिव आस। यू का जो पोजेसिव केस है वो योर एंड ऑब्जेक्टिव यू। ही का हिज एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हिम। शी का जो है वो पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों जो है वो हर। इट का इट्स, एंड इसका भी ऑब्जेक्टिव केस फिर से इट होता है। दे का जो पोजेसिव केस है देयर, एंड ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ये इसका देम होता है। तो इस टेबल को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से जो है वो समझ आ सकेंगी कि किस तरह से हमने जो है वो इसके पर्सन जो है वो उनको तब्दील करना है। क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन को थर्ड में, सेकंड को फर्स्ट में, इस तरह यानी कि हमने जो है वो इसकी तब्दीलियां करनी है। तो इसलिए ये आपके सामने रखा है ताकि आपके सामने ये तीनों पर्सन के तीनों केस जो हैं वो आपके सामने हों, फिर बआसानी आप जो है वो इसको समझ सकेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये एक सेंटेंस दोबारा से लिख रहे हैं हम। ही सेज आई एम अनवेल। इसको अब हम चेंज करेंगे जी इनडायरेक्ट में। फर्स्ट पार्ट इसका जी ही सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट का है तो जिस तरह वो होगा से है तो सेद है तो सेद ही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। जब हमारे पास से टू या सेज टू हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आगे हमें ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, मिल रहा होगा सेंटेंस में, तो फिर हमने इसको जो है वो सेज को जो है वो टेल्स में, एंड से को जो हमने टेल में कन्वर्ट कर देना है, तब्दील कर देना है। से दैट कंजक्शन वर्ड जैसे आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करके उसकी जगह पे हमने दैट लगाना है और यहाँ से जो है वो कॉमर्स को, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म कर देना है दैट। अब यहाँ पे हमारे पास है जी फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे हमारे पास है थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स इसको हमने किस तरह से चेंज करना है ज़रा देखिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जब, तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड पर्सन होगा और हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा। हमारे पास यहाँ पे शुरू में अगर थर्ड पर्सन है और आगे हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो हमने इस फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में तब्दील कर देना है। हमने इस फर्स्ट को थर्ड में तब्दील कर देना है। मसलन जैसे यहाँ पे ये ही है, अब इस फर्स्ट पर्सन को थर्ड में यानी कि ही में कन्वर्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास शी होता तो यहाँ पे आई आता तो इसको हमने शी में बदल देना था। अगर यहाँ पे हमारे पास नाउन आ जाए, लड़के का नाम है तो आई की जगह पे ही, लड़की का नाम है तो आई की जगह पे शी लगा दिया जाता है। थर्ड पर्सन होगा हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन आगे फर्स्ट आ जाएगा तो इस फर्स्ट को हमने थर्ड में यहाँ पे तब्दील कर देना है इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे अब जो है वो ही, अब ही के साथ एम तो आ नहीं सकता, इज अनवेल, ही इज अनवेल। ये इस तरह हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस जो है ये
तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास यहाँ पे दोनों पर्सन सेम हो, मसलन जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेज शी इज मेकिंग टी, शी इज मेकिंग टी, ही सेज शी इज मेकिंग टी। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों पर्सन सेम हैं, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे भी थर्ड है। जब दोनों पर्सन सेम होंगे, यहाँ पे भी थर्ड होगा, यहाँ पे भी थर्ड होगा, तो इसको चेंज नहीं किया जाता, ये थर्ड ही रहेगा, इसको जो है वो चेंज नहीं किया जाता, नो चेंज करेंगे इसको, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको तब्दील नहीं किया जाता। जब हमारे पास दोनों पर्सन सेम आ जाए, चाहे वो फर्स्ट हो दोनों, यहाँ पे फर्ज कर लें कि अगर जो है वो फर्स्ट पर्सन आ रहे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फर्स्ट हो, तो इसको भी हम तब्दील नहीं करते होते, ये भी फर्स्ट ही रहेगा यहाँ पे इस तरह। अब जब हमारे पास यहाँ पे जो है ये थर्ड पर्सन हो और आगे जो है वो सेकंड आ जाए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन हो और यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन आ जाए, यहाँ पे थर्ड है और इस जगह पे जो है वो हम यूँ कह लें कि ये सेकंड कर दें, इसकी जगह पे अब हम आर ले रहे हैं, तो यू आर मेकिंग टी, इस तरह हमने इसको तब्दील कर दिया। तो अब जब सेकंड हो जाएगा तो सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे, तो इसको जो है हमने फर्स्ट में बदल देना है, इसको जो है वो फर्स्ट में बदल दिया जाता है। मसलन ही सेज दैट आई एम मेकिंग टी, ही सेज दैट आई एम मेकिंग टी, इस तरह यानी कि इसको हमने फर्स्ट में इसको जो है वो सेकंड को बदल देना होता है। स्टूडेंट्स जब हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मसलन जैसे शी सेज टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, She says to me, you are not running very fast। जब हमारे पास यहाँ पे ये says to हो गया, अब पहला पार्ट इसका she tells में, अब यहाँ पे इसको हमने बदल देना, says to को अब हमने tells में बदलना है, she tells me। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे उसी तरह से कंजक्शन वर्ड that। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास है आगे जी सेकंड पर्सन। अब जब हमारे पास सेज टू हो जाए, पहली चीज़ तो ये है कि हमने इसको सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर हमने देखना है कि हमारे इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मुताबिक हमने इस सब्जेक्ट को तब्दील करना है। बाद सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हमने इसके मुताबिक हमें चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसी से ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो इसको तब्दील किया जाता है। दैट, अब यहाँ पे देखें हमारे पास मी था, तो इसके मुताबिक आई एम नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तो इस तरह हमने इसको जो है जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ आगे जो है वो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, तो हमने इस तरह से इसको सेंटेंस को जो है वो तब्दील करना होता है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको बताते चले जाएंगे कि कहाँ पे कौन से सेंटेंस में जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसके मुताबिक हमने जो है वो चेंज करना है। हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको किस पर्सन में हमने तब्दील करना है, बदलना है। आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की ये क्लास कि जिसमें हमने जो है वो नरेशन के मतलब कि हमने प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें हमने जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलना है और हमने पर्सन्स जो हैं उनकी किस तरह से जो है वो तब्दीली करनी है, किस तरह से हमने पर्सन्स को जो है वो बदलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आने वाले मज़ीद जो लेक्चर्स हैं और नरेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं आप तक बर वक़्त और बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह अगली क्लास लेके आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।